बोलो श्री गुरु महाराज की जय। और श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। कबीर जी ने बहुत सुंदर लिखा है, जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़ हरि को बजे भक्त कहावे सोए। कबीर जी कहते हैं जब तक संसार से नाता जुड़ा है तब तक भक्ति नहीं हो सकती। नाता तोड़ हरि को भजे भक्त कहावे सोए। जो संसार से नाता तोड़ लेता है तभी भक्ति की मंजिल को तय करता है। नाता तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम संसार को छोड़कर चले जाएं, घर परिवार को छोड़कर जंगलों में चले जाएं, नहीं। नाता तोड़ने का भावार्थ है कि संसार की वासना का नाता टूट जाए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में, भक्ति तो करते हैं क्योंकि मंदिर में नमस्कार करने गए, वो भी अच्छा कर्म बना, कोई सेवा कर ली, कोई पाठ पूजा कर लिया, वो भी भक्ति है। तो क्या करते हैं लोग कि जब तक संसार की वासनाएं पूरी होती रहें तो भक्त बने रहते हैं। जब कोई वासना पूरी नहीं होती तो बस जीव का मन यूं सोचने लग जाता है कि इतना समय हो गया, मंदिर में जाते जाते, गुरुद्वारे में जाते जाते कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर और आगे चल पड़ते हैं। जैसे एक व्यक्ति गणेश जी की रोज पूजा पाठ किया करता, बड़े नित्य नियम से, बड़े भाव से, तो 1 साल हो गया उसे गणेश जी की पूजा करते करते। तो मन की वासना पूरी नहीं हुई, तो उसी मंदिर में भगवान शंकर की पूजा शुरू कर ली। जैसे आरती पूजा करता था, धूप जलाता था, जोत जलाता था। तो गणेश जी के नाक में कपास ठूसने गया कि अब तो मैं अपनी पूजा का धुआं भी तुम तक नहीं आने दूंगा। तो गणेश जी मुस्कुरा पड़े कि आज तक तो तू मुझे पत्थर की मूर्ति समझता था, पर आज तू मुझे साक्षात समझने लगा। अब इस भक्ति का मतलब क्या था कि गणेश जी की पूजा करते हुए वासना पूरी नहीं हुई तो भक्ति गणेश जी की पूजा बंद हो गई और फिर भगवान शंकर की पूजा शुरू हो गई। तो ये भक्ति जो है जीव का कल्याण नहीं करती। ऐसी भक्ति जो है जीव को 84 के बंधनों से नहीं छुड़ाती। भक्ति हो तो निष्काम भावना हो, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है तो भक्ति शुभ कर्म तो जीव का जब तक तन में प्राण रहे चलता रहे। और भाव, जैसा भाव होता है वैसा ही होता चला जाता है। कहते हैं जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल हो। तो अपने मन की भावना पवित्र हो, शुद्ध हो। कैसी भावना हो कि मन में संसार की किसी तरह की कोई वासना ना हो, क्योंकि मिलता तो वही है जो जिसके भाग्य में है, मिलना वही है। तो भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी किसी को मिलने वाला नहीं। समय से पहले भी नहीं मिल पाता और भाग्य से अधिक भी नहीं मिल पाता। तो भाव कैसा हो भक्ति करते हुए, जिस तरह भगवान की भक्ति हो चुकी है राबिया। तो राबिया बचपन से ही कुछ ऐसे भक्ति भाव के संस्कार थे, कुछ पिछले जन्मों के संस्कार थे
जीवन में दुख पर दुख, संकट पर संकट भी बहुत आए, क्योंकि रबिया जब पैदा हुई तो माता पिता संसार से चल बसे। तो एक दाई ने राबिया का पालन पोषण किया और खूबसूरत थी बचपन से ही। तो दाई ने धन के लालच में आकर किसी सेठ के हाथों बेच दिया। अब जहां भी रही तो वहीं काम भी करना पड़ा, उनकी दास्ता भी करनी पड़ी। चाहे दाई के घर में रही तो भी। तो जब सेठ खरीद कर ले गया तो सेठ जिस भाव से खरीद कर ले गया वो भाव उसका पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि सांच को आंच नहीं। राबिया की सच्ची भावना थी, सच्ची लगन थी उस परमात्मा के चरणों में। जिस कमरे में राबिया बैठी थी उस कमरे में जब वो सेठ मलिन भावना से कदम रखता तो उसे आंखों से दिखना बंद हो जाता। कई बार ऐसा हुआ, सेठ के मन की वासना पूरी नहीं हो पाई। तो आखिर सेठ का भाव बदल गया और राबिया के चरणों में जाकर झुक गया कि आज से तुम मेरी मां हो। जब भाव बदला तब दर्शन भी सही ढंग से कर पाया। जब भाव मलिन था तो आंखों से दिखना ही बंद हो जाता था। ये राबिया की भक्ति की शक्ति थी। भक्ति की शक्ति तो अनंत और अपार है। जहां भी सच्चाई होगी, सच्ची भावना होगी, सच्ची भक्ति होगी, वहां बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो राबिया को कह दिया उस सेठ ने कि अब तुम ये मत सोचना कि तुम मेरे बंधन में हो। एक कुटिया भी बना कर दी और तुम भजन बंदगी करो, सिमरन करो, सत्संग करो, जो तुम्हारा जी चाहे। और कहीं तुम बाहर जाना चाहो तो भी जा सकती हो, मेरा कोई बंधन नहीं है तुम्हारे लिए। तो एक दिन राबिया एकांत कमरे में बैठी हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हो, घट घट की जानने वाले हो। आपसे मेरे मन के भाव भी नहीं छुपे। आप सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। अगर मैंने नरक के भय से आपका भजन सिमरन किया है वो भी आप जानते हो प्रभु। अगर मैंने स्वर्ग की इच्छा से किया हो तो भी आप जानते हो। अगर मैंने स्वर्ग की इच्छा से किया है तो प्रभु मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद कर देना। प्रभु अगर मैंने नरक के भय से आपका भजन सिमरन किया है तो मुझे नरकों की अग्नि में जला डालना। हे प्रभु अगर मैंने आपको पाने के लिए आपका भजन सिमरन किया है तो प्रभु मुझे अपने चरणों में जगह देना। बस इतना कहने की देर थी। राबिया का सच्चा भाव, सच्ची प्रार्थना पहुंची प्रभु चरणों में। बस इतनी प्रार्थना सुनते ही उसी वक्त प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि राबिया की ज्योति भगवान में लीन हो गई। ये है सच्चा भाव, सच्ची प्रार्थना। क्योंकि राबिया की निष्काम भक्ति थी, उसे और कुछ भी किसी तरह का भी मन के अंदर इच्छा, चाहना, वासना कुछ भी नहीं था। केवल भगवान को पाने के लिए ही भगवान की भक्ति कर रही थी। तो कोई सोचे कि मुझे भक्ति करने से स्वर्ग मिलेगा तो स्वर्ग की भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि रामायण के अंदर
गोसाई तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, ये तन कर फल विषय न पाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। कहते हैं ये मनुष्य जीवन जो है ना, विषय भोगों के लिए नहीं मिला। अगर किसी ने शुभ कर्म करके स्वर्ग भी प्राप्त कर लिया तो भी समझ लो उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि स्वर्ग के बाद फिर मात्र लोक में आना पड़ता है। तो ये विषय भोग तो फिर उससे भी तुच्छ है। इसलिए बड़ा कीमती है ये मनुष्य जीवन। तो इस समय को व्यर्थ नहीं खोना, अपने मन के सच्चे भावों से प्रभु के चरणों से अपना नाता जोड़ लेना है, क्योंकि संसार स्वार्थी है। संसार के रग रग में स्वार्थ भरा है, पर परमात्मा है निस्वार्थ। दो ही है निस्वार्थ, एक गुरु और एक परमात्मा। क्योंकि लिखा है स्वार्थ का संसार है, निस्वार्थ प्रभु एक, मन चित से दृढ़ कीजिए एक गुरु की टेक। तो अपने मन में चित्त में ये दृढ़ता कर लीजिए कि गुरुदेव मेरे लोक परलोक के साथी हैं। तो ये नाता सच्चे भाव से जुड़ जाए गुरु चरणों से, और जीवन का आनंद ले लें, जीवन का लाभ ले लें। आओ गुरु चरणों में बड़े भाव से प्रार्थना करेंगे, तो ये मन गुरुदेव के चरणों से जुड़ा रहे, ये जीवन का नाता जन्म जन्मांतर तक गुरु चरणों से जुड़ा रहे। आओ प्रार्थना करेंगे। श्री योग जी कृपा करो, 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 श्री योग जी कृपा करो। और श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।